हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लक्ष्य विद धवल दवे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अलग टॉपिक, न्यू टॉपिक, पंचायती राज। पंचायती राज की बात करेंगे हम इस लेक्चर में। डिटेल में बात करेंगे ग्राम पंचायत क्या है, जिला पंचायत क्या है, तालुका पंचायत क्या है, उस सब के प्रावधान क्या है हमारे संविधान में, उस सब की डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इसके पहले लेक्चर जो था उसमें मैंने कहा था कि ये पंचायत और नगर पालिका की जो इलेक्शन है वो हमारे स्टेट कमीशन जो होते हैं, स्टेट चुनाव आयुक्त होते हैं, वो करवाते हैं। उसकी हमने बात कह ली थी। अब पहले ही बता लेता हूँ, ये पंचायती राज है, पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शन हमारे स्टेट चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उसके जो मुख्य कमिश्नर होते हैं वो सब ये चुनाव करवाते हैं। तो हम देखते हैं अब 1992 के 73वें संविधान संशोधन की तहत बंधारण में, हमारे संविधान में पंचायती राज का गठन किया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था। इसके तहत हमारे संविधान में पंचायती राज का गठन किया गया था हमारे संविधान में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। आगे बात करूँ तो आर्टिकल 40 यहाँ मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 40 क्या है, तो ये आर्टिकल 40 है, ग्राम पंचायत की रचना करने की बात है। ये इच्छा किस व्यक्ति की थी? हमारे महान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छा थी कि आर्टिकल 40 के तहत हर एक गांव में ग्राम पंचायत होनी चाहिए। ये इच्छा गांधी जी की थी, इसलिए संविधान में आर्टिकल 40 के तहत ये पंचायती राज ऐड किया गया। और इसमें क्या है, 11वीं सूची डाली। 11वीं सूची 73वें संशोधन के तहत 11वीं सूची डाली और उसमें 243 से 243 हण ये नए आर्टिकल ऐड किए गए। इसमें अलग अलग प्रोसीजर है, क्या करना है पंचायत में, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, ये सब बात 243 से 243 हण में की गई है। आगे देखते हैं अब क्या है, ये डिटेल में देखेंगे। अब फिर आगे देखते हैं अब क्या हुआ मित्रों। जैसे जैसे संविधान बनता गया, जैसे जैसे ये 11वीं अनुसूची दाखिल की, उसके पहले अलग अलग सरकार ने अलग अलग समितियों का गठन किया और वो समितियाँ सब उसका रिपोर्ट देती गई। अलग अलग रिपोर्ट सब देते थे। सबसे पहले बलवंत मेहता समिति आई थी, उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की। कितने? त्रिस्तरीय। जो ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत है उसको जिला परिषद कहते थे ये, उसकी बात कही। उसमें जिला परिषद और सबके हेड जिला कलेक्टर होने चाहिए, ये बात किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। उसके बाद एक अशोक मेहता समिति आई, उसके बाद जी.वी.के. राव समिति आई, उसके बाद एल.एम. सिंघवी समिति आई। ये सब अलग अलग समिति आती गई अलग अलग सरकार में। फिर चाहे वो जो भी सरकार हो, अलग अलग सरकार में, वो राजीव गांधी सरकार हो या कोई भी सरकार में, ये समिति आती गई और उनका रिपोर्ट देती गई। इस तरह हमारे पंचायती राज का आगे का रास्ता शुरू हुआ। और सबसे पहले राजस्थान ने, किस राज्य ने? राजस्थान ने सबसे पहले अपने राज्य में पंचायती राज अधिनियम लागू किया। उसने सबसे पहले ग्रामीण स्तर पर, फिर तालुका स्तर पर और फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जिला पंचायत, उसका गठन किया। सबसे पहले कौन सा राज्य था? ये वो एग्जाम में आया तो हमें क्या लिखना है? राजस्थान। राजस्थान प्रथम स्टेट है जिसने पंचायती राज अधिनियम लागू किया। अब आगे की बात करते हैं। हमारे शक्ति और कार्य क्या है ये ग्राम पंचायत के? ग्राम पंचायत या फिर कोई भी पंचायती राज्य, तीनों स्तर की अब बात कर रहे हैं एक ही लेक्चर में, डिटेल में देखिएगा। सबसे पहले ग्राम सभा की बात मैं करूंगा। ये ग्राम सभा क्या है वो आप सबको थोड़ा बहुत मालूम होगा, तो भी मैं डिटेल में बता देता हूँ। ग्राम सभा का मतलब है जब ग्राम पंचायत की बैठक मिले, जब ग्राम पंचायत की बैठक मिले, वहाँ 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग मिलते हैं, जिस खुद के पास वोटर आईडी होता है उसका। वो सब वो सरपंच होते हैं, जो सरपंच होते हैं ना, सरपंच और वो अलग अलग सभ्य, वो सब मिलते हैं और वो ग्राम सभा कहलाती है।
उसको क्या कहते हैं, ग्राम सभा। वो सब क्या मिलके करते हैं, सब नीति नियम, ग्राम में अब क्या करना है, गांव में विलेज में अब आगे क्या विकास के काम करने हैं, वो सब मीटिंग में वो शामिल होते हैं। उसको क्या कहते हैं, ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है, वो एक दूसरे के साथ अपने विचार विमर्श करते हैं। साल में 2 से 3 बार, अब तो सरकार ने कह ही दिया है, साल में 2 से 3 बार तो ग्राम सभा मिलनी ही चाहिए। ये कह दिया है, किसने, अभी गवर्नमेंट ने लेटेस्ट ही कह दिया है, ग्राम सभा साल में 2 से 3 बार तो मिलनी ही चाहिए। उसको क्या कहते हैं, ग्राम सभा। सब लोग इकट्ठे होते हैं और विचार विमर्श करते हैं, ग्राम सभा। और अलग अलग कार्यों, अलग अलग ग्राम के कार्यों अलग अलग लोगों को बांटे जाते हैं और वो विकास के कार्य शुरू कर देते हैं। उसको क्या कहते हैं, ग्राम सभा। आगे की बात करूं तो त्रिस्तरीय प्रणाली है, पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली है। कौन कौन के स्तर है, एक तो है ग्राम पंचायत, दूसरा तालुका पंचायत और तीसरा है जिला पंचायत। त्रिस्तरीय प्रणाली के तहत ये पंचायती राज का गठन किया गया है। ये सब समितियाँ आती गई, उस सब ने रिपोर्ट अपने अपने दिए, उसमें से जो अच्छी अच्छी बात निकली उसके तहत क्या निर्णय लिया गया संविधान में कि त्रिस्तरीय प्रणाली हम लागू करेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन करेंगे। उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत होगी, तालुका लेवल पे तालुका पंचायत होगी और ग्रामीण लेवल पे ग्राम पंचायत होगी। इसकी हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे। जिला लेवल पे जो जिला पंचायत होती है उसके हेड को प्रमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रमुख। और दूसरे जो एक हेड होते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहते हैं, वहीवटी अधिकारी कहते हैं। वो जिला स्तर के जो होती है जिला पंचायत, उसमें डीडीओ होते हैं। कौन होते हैं, डीडीओ। उसको हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के हेड ये दोनों होते हैं। ये सब डिस्ट्रिक्ट के विकास के काम करते हैं। कौन से कार्य करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं तालुका स्तर पर जाता हूँ। तालुका स्तर पे जो तालुका पंचायत है उसके हेड भी प्रमुख भी होते हैं। ये तालुका के प्रमुख कहलाए जाते हैं, तालुका पंचायत के प्रमुख होते हैं। और उसमें जो वहीवटी हेड है, जो ऑफिसर होते हैं, उसको टीडीओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीडीओ। टीडीओ का मतलब है तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। आगे की बात करूँ, वो ग्राम में आता हूँ तो ग्राम में वहीवटी हेड होते हैं, उसको टीसीएम कहते हैं, तलाटी कम मंत्री कहते हैं। और जो दूसरे हेड होते हैं उसको सरपंच कहते हैं। ये जो ऑफिसर होते हैं नियुक्त किए जाते हैं सरकार के द्वारा अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तहत, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, वो वहीवटी कार्य करते हैं सब। और दूसरे जो हेड होते हैं वो चुनाव के तहत नियुक्त किए जाते हैं, सरपंच है, प्रमुख है वो। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया। वो क्या क्या काम करते हैं उसके चुनाव वो मैं आगे बताऊंगा। अब बात करें सदस्य एवं अध्यक्ष का चुनाव, तो ये सब होते हैं। उसके चुनाव की जिम्मेदारी, उसकी चुनाव की तिथि नक्की करना, उसकी चुनाव का समापन, उसके चुनाव का रिजल्ट, ये सब कौन डिक्लेयर करेगा, मैंने कहा था राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग ये चुनाव ये सब करवाते हैं। राज्य चुनाव आयोग है वो नगर पालिका और पंचायत के चुनाव करते हैं। उसकी तिथि, समय सारणी, वोटिंग, ये सब कौन प्रेफर करेंगे, डिसाइड करेंगे, राज्य चुनाव आयोग। तो सदस्य एवं अध्यक्ष का चुनाव, वो चाहे प्रमुख हो या अन्य सदस्य हो या सरपंच हो, उन सब के चुनाव की तिथि, उसकी समय सारणी, उसका लिस्ट, उसके फॉर्म, ये सब आचार संहिता, ये सब कौन तय करेंगे, राज्य चुनाव आयोग निर्धारित करेंगे। आगे की बात करूँ तो सीटों का आरक्षण, यस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सीटों का आरक्षण, ये अनुसूचित जाति और जनजाति होती है, उसको सीटों का आरक्षण दिया गया है यहाँ लोकल बॉडीज में। और महिलाओं के लिए भी प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए एक 1/3 1/3 सीट होनी ही चाहिए, यह प्रावधान किया गया है। तो बहुत अच्छी बात ये वुमेन एम्पावरमेंट के तहत ये किया कि वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना है, इसलिए ये सीटों का आलम्बन किया गया है। आगे पंचायतों का कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल कितना है, 5 साल है। कितना होता है, 5 साल।
5 साल के बाद फिर नए चुनाव करवाए जाएंगे राज्य चुनाव आयोग द्वारा, और फिर नए उम्मीदवार आएंगे, वो हैंडलिंग करेंगे गांव का, तालुका स्तर पर और जिला स्तर पर। अब मैं बात करूं कार्य की, तो ये पंचायती राज है, उसमें 11वीं सूची ऐड की, उसके तहत 29 कार्य 29 वर्क डिफाइन किए गए हैं। वो ग्राम के, तालुका के, जिले के अलग अलग स्तर पर अलग अलग कार्य होते हैं। गांव में तो शुद्ध पानी उपलब्ध कराना है, पशुपालन का काम करना है, कृषि का काम करना है, शिक्षा का काम करना है, अलग अलग खेतीबाड़ी का काम करना है। राज्य के गांव के जो रोड होते हैं उसका समारकाम करना है, न्यू डेवलपमेंट करना है, स्त्रियों का सम्मान करना है, उसका विकास करना है, बच्चे को पढ़ाना है। और वो सब ये काम कौन करेंगे? ग्राम पंचायत कार्य करेंगे। ये तालुका स्तर पर तालुका पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत ये काम करेगी। मैंने कहा ये सब ऑफिसर, डीडीओ, टीडीओ, सरपंच है, प्रमुख है, ये सब मिलकर, और सदस्य ये सब मिलकर काम करेंगे। मैंने कहा 5 साल उसकी तिथि होती है, 5 साल के बाद नए चुनाव हो गए। ये कार्य की भी बात मैंने करी। ये मैं एग्जाम्पल देता हूँ। 29 कार्य है, पशुपालन का काम है, गायों की रक्षा करना, ये सब, उसको पशु चारा देना, ये सब कार्य अलग अलग सरपंच और उनके सदस्य के साथ डिवाइड किए जाते हैं। अलग अलग कमेटी निमी जाती है, वो कमेटी अलग अलग कार्य करती है। ज़्यादातर शिक्षण समिति, शिक्षा एजुकेशन कमेटी निमी जाती है, और अलग अलग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सामाजिक कमेटी, सोशल कमेटी भी निमी जाती है, जो उसका कार्य करती है। अलग अलग कारोबारी कमेटी, एक कारोबारी कमेटी होती है, वो सब कारोबारी के कार्य करती है। तो ऐसे अलग अलग कमेटी मिलकर अलग अलग कार्य करते हैं। ग्राम पंचायत में कौन होते हैं? मैंने कहा सरपंच और उस अलग अलग सदस्य होते हैं, उसका चुनाव होता है। राज्य चुनाव, सरपंच में क्या होता है? सरपंच और उप सरपंच दोनों होते हैं, वहाँ सरपंच और उप सरपंच होते हैं, और अलग अलग सदस्य होते हैं। 10, 12, 15 जैसा गांव की वस्ती के आधारित उसके सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है। और आगे तालुका पंचायत में कौन होते हैं? टीडीओ होते हैं और प्रमुख होते हैं, उसकी भी इलेक्शन करी जाती है। उसमें क्या होता है? वहाँ के सदस्यों को हमें जब चुनाव होता है, उस सदस्य को वोटिंग करने जाना है। जब वो सब जीत जाती है तो उसमें से एक प्रमुख और उप प्रमुख निमे जाते हैं। जिला स्तर में भी ऐसा होता है, वहाँ के सदस्यों को हमें नियुक्त करना है, और आगे उसमें से एक प्रमुख और उप प्रमुख वो सब डिसाइड कर लेते हैं। पर सरपंच की चुनाव में, सरपंच के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। सरपंच के इलेक्शन में क्या होता है? हमें खुद वहाँ जाना होता है और हमें डिसाइड करना होता है कि ये सरपंच बनेंगे या नहीं। तो ये बात हमने कौन सी कर ली? पंचायतों का कार्यकाल हमने डिसाइड कर लिया। 5 साल है, सीटों का आरक्षण 1/3 है, सदस्य अध्यक्ष का चुनाव की बात हमने कर ली। त्रिस्तरीय प्रणाली, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत की बात भी करी। अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं एक बार। पंचायती राज 1992 के तहत 73वां संविधान संशोधन किया गया। 243 से 243 आर्टिकल 40 गांधी जी की इच्छा थी ग्राम पंचायत की रचना करना, उसके तहत ये सब किया गया है। 11वीं अनुसूची के तहत बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जी.वी.के. राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, ये सब समितियों आई, और उसके अलग अलग सरकार में अलग अलग रिपोर्ट उसने प्रदान की। उसकी तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया। राजस्थान प्रथम राज्य था जिसने लागू किया। कार्य शक्ति किया। ग्राम सभा की बात मैंने कर ली, सब इकट्ठे होते हैं और अलग अलग कार्य सबको डिवाइड किए जाते हैं। ग्राम सभा साल में 2 से 3 बार तो मिलनी ही चाहिए। त्रिस्तरीय प्रणाली, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम पंचायत में सरपंच और टीसीएम तलाटी का मंत्री हेड होते हैं। तालुका पंचायत में टीडीओ और प्रमुख हेड होते हैं। जिला पंचायत में डीडीओ और प्रमुख। डीडीओ का मतलब है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, जो यूपीएससी एग्जाम पास करके आते हैं। आगे बात करूं, सदस्य एवं अध्यक्ष का चुनाव, मैंने कहा प्रमुख का चुनाव कैसे होता है, सरपंच का चुनाव कैसे होता है, ये सब बात मैंने डिटेल में कर दी है। सीटों का आरक्षण 1/3, 1/3 सीट जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के लिए आलंबित की जाती है। और आगे स्त्रियों के लिए भी अलग आरक्षण दिया गया है, उसको भी अलग सीट दी गई है। पंचायतों का कार्यकाल 5 साल होता है। 5 साल के बाद नए चुनाव राज्य चुनाव आयोग करेंगे। उसका कार्य क्या है मैंने कार्य बता दिया। कृषि का काम करेंगे, हमारे रोड जो होते हैं रोड रास्ते का समारकाम करेंगे,
खेती का काम करेंगे, सब पशुपालन का काम करना है, अलग अलग लाइटिंग का काम करना है, शिक्षा का काम करना है, प्राथमिक शिक्षा देनी है ग्राम को, तो ये सब का कार्य करेंगे ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत। तो ये इस लेक्चर में हमने डिटेल में ये बात करी। मुझे आशा है आपको मज़ा आ गया होगा इस लेक्चर में, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। मेरा पेज है, मेरा मोबाइल नंबर है 9909075504, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। एजुकेशन के तहत गवर्नमेंट एग्ज़ाम के कोई क्वेश्चन हो तो आप उसमें मुझे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी है मेरा लक्ष्य विद धवल दवे यूट्यूब चैनल। तो ये डिटेल में लेक्चर देखा हमने, आपको मज़ा आया हो तो इस लेक्चर को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे भेजें। इस लेक्चर को अपने मित्रों रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।